Hello, welcome back to the channel Online English Schooling Platform. In this video lecture, I will discuss about of present perfect tense. Present perfect tense का इस वीडियो में मैं बात करूंगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट से पढ़ने रिलेटेड मैं एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं पहले से लिख कर रखा हूँ। स्ट्रक्चर है हैज, मतलब हैज हैव से शुरू होता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भाव का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले आप क्लास देखे होइएगा तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आता होगा। ये इसका आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस का क्या होता है, क्या प्लस चुका है, क्या प्लस चुकी है, क्या प्लस चुके हैं, या क्या प्लस या है, ई है, ये है भी लगा होता है सेंटेंस के एंड में। तो सेंटेंस से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या उसने मुझे गाली दी, क्या उसने मुझे गाली दी। बताइए, यहाँ उसने लिखा हुआ, उसने का होता है ही, तो ही के साथ हैज लगेगा क्योंकि ही है सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट, एनी नेम इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। यू ऑलवेज रिमेंबर। तो हैज ही अब्यूज्ड मी। नेक्स्ट है, क्या मैं उसे पढ़ा चुका हूं। मैं का इंग्लिश आई प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब। वी, आई, दे इज कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हैव आई टॉट हिम, क्या मैं उसे पढ़ा चुका हूँ। हैव आई टॉट हिम, क्या मैं उसे पढ़ा चुका हूँ। अब नेक्स्ट है, क्या सूर्य अस्त हो चुकी है। तो यहाँ सूर्य है, सूर्य का होता है सन। तो सन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। अब जानते होइएगा, जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये ए है। अगर गांव घर में आप रहते हैं तो जानते हैं ए है। तो अगर मान लेते हैं कि ए का मतलब मैरिज होगा, तो ए जो है एक कास्ट है, एक कास्ट है। तो एक मैरिज किसी से करेगा तो ए वाले कास्ट से ही करेगा, राइट। करने का मतलब ये है, अगर ये एक कास्ट है तो एक कास्ट से ही मैरिज करेगा, ना कि बी से, सी से, डी से कर लेगा। वो एक्सेप्शन होता है। अगर 2, 3, 4 आदमी करते भी अपने समाज में तो वो एक्सेप्शन होता है, उसको छोड़कर चलना है। तो मैं आपको बता दिया, ये समझ गए होइएगा आप लोग अच्छे। तो अब यहाँ पे देखिए, सूर्य का होगा द सन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज लगेगा, जाहिर सी बात है। पहले अपने से प्रयास करना है बनाने का, अगर ना बने तो यह वीडियो देखे और समझे, राइट। तो हैज द सन। अब अस्त होना का सेट मतलब सेट मतलब अस्त होना, और सेट मतलब अस्त हुआ, सेट मतलब अस्त हो चुका। मतलब सेट का थर्ड फॉर्म भी सेट ही होता है। हैज द सन सेट, इतना यही हो गया। नेक्स्ट है, क्या तुम वहां कभी गए हो। तो तुम का यू इज प्लूरल सब्जेक्ट, यू टेक्स्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव यू ईवर जाना। गो, वेंट, गॉन, जानते हैं गो, वेंट, गॉन। यहां पे देखिए, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो हैव यू ईवर गॉन, हैव यू ईवर गॉन देयर, जाना का गए मतलब गॉन, और वहां का देयर, राइट। तो अब फिर नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, क्या आपने यह पुस्तक लिखी है। क्या आपने यह पुस्तक लिखी है। आपने, यू, हैव यू रिटन दिस बुक, क्या हम लोग इस बुक को लिखे हैं। हैव वी रिटन दिस बुक,
क्या मैं इस बुक को लिखा हूँ, हैव आई रिटन दिस बुक। तो जितने भी पर्सन का सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट के साथ मतलब इस सभी सेंटेंस को डील करना है, राइट। इससे क्या होगा, आपका बनाने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक ऊंचे पिक पे पहुंच सकते हैं, राइट। तो आप अपने से प्रयास करिएगा बनाने का। और मैं इसको अभी एक बना के बता दूं, आपने हैव यू लिखी, तो मतलब यहाँ पे लिखना का राइट, रोट, रिटेन, यहाँ पे देख सकते हैं WRITE, राइट, रोट, रिटेन, WRITEN, ये होता है। तो हैव यू रिटेन यह पुस्तक, हैव यू यहाँ का इसका हो गया या इसका हो गया, हैव यू, और लिखना का लिखी मतलब रिटेन हो गया। अब यह बुक मतलब दिस बुक, दिस बुक। अगर यही रहता कि क्या आपने यह किताबें या पुस्तकें लिखी है तो हैव यू रिटेन दिस बुक्स होता, राइट। तो ये जो सेंटेंस आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। क्या उसने मुझे गाली दी है, क्या उसने मुझे गाली दी है, राइट। तो क्या मैं उसे गाली दिया हूं, ये भी बनेगा इसका, राइट। क्या वे लोग उसे पढ़ा चुका है, मतलब ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है, मैं, उसने, सूर्य, तुम, आपने, इसको आप अपने चेंज कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज करिए और बनाइए। अब इसी को मैं बता दूं एक बात और, इसी को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए, तो आप देखिए वीडियो में ध्यान से, अच्छे प्रकार समझ में आएगा। पूरा सीक्वेंस सीरीज में मैं टेंस से रिलेटेड वीडियो डाला हूं, इससे पिछले जो टेंस सब है उसका। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस का। अब आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर मैं लिख दूं। निगेटिव का ये होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक इसका और होता है स्ट्रक्चर, ये वन हुआ निगेटिव का, इंट्रोगेटिव टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो ये एक और क्या होता है कि हैज और हैव लिखा हुआ, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट लिखा हुआ है, तुम हैव को निगेटिव बना देंगे, मतलब हैज को हैजन कर देंगे और हैव को हैवन कर देंगे। दैट इज ये हैज, HASNT, हैज, हैजन, और हैव को ये करते हैं HAVENT, ये रहेगा। उसके बाद एज इट इज सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये नोट यहां से रिमूव हो जाएगा, राइट। आप समझ गए होइएगा, नहीं तो यहां पे मैं लिख दूं ये हैजन ऑब्लिक हैवन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, राइट। तो यही होता है इसका मतलब, दो स्ट्रक्चर होता है। आप जिस पे बनाने का आपका मर्जी, जिस पे आपको इजी लगता है उस पे बना सकते हैं। मैं कहूँगा आप ये इस पे बनाइए, इसी पे हैजन हैवन, सब्जेक्ट के बाद नोट वाला। आपका जो राइटर न्यू प्रकार का राइटर है वो अपने किताब को पब्लिश करते हैं तो ज़्यादातर आपको मिलेगा ये हैज और हैव को निगेटिव कर देगा, राइट। ये सब्जेक्ट के बाद नोट अधिकतर नहीं मिलेगा। तो आपने देखा इस वीडियो में पॉजिटिव सेंटेंस, इसी को निगेटिव कर देना है। क्या उसने मुझे गाली दी है, क्या उसने मुझे गाली नहीं दी है। एक बना के बता दूं मैं, क्या उसने मुझे गाली नहीं दी है, यहाँ पे लग जाएगा केवल नहीं, यहाँ पे इस बीच में, राइट। तो इसका क्या बनेगा, हैजन ही अब्यूज्ड मी। नहीं समझो छोटू, इसी हैज को बस निगेटिव कर दो या हैज के रहने दो, ही के बाद नोट लगा दो, चुटकियों में बन जाएगा ना। हम तुमको सिखा कर छोड़ेंगे इस वीडियो में। देखो ये बना दूं तुमको, मैं बता दूं हैज, हैजन ही अब्यूज्ड मी। और क्वेश्चन मार्क बाबू रे लगाना नहीं छोड़ना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़।
क्वेश्चन मार्क हर एक सेंटेंस में होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट है, क्या मैं उसे पढ़ा चुका हूं, इसी को निगेटिव कर दो। बोलो क्या होगा तुम लोग, क्या मैं उससे नहीं पढ़ा चुका हूं? हैवन आई टॉट हिम या हैव आई नॉट टॉट हिम। ये फिर नेक्स्ट है, क्या सूर्य अस्त हो चुका है या चुकी है? तो क्या सूर्य अस्त नहीं हो चुकी है? हैजन द सन सेट या हैज द सन नॉट सेट। अब नेक्स्ट है, क्या तुम वहां कभी गए हो? क्या तुम वहां कभी नहीं गए हो? इसमें नोट नहीं लगेगा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये बनेगा इसका हैव यू नेवर गॉन देयर। ये जो नेवर लगाए हैं, नेवर NEVER होता है, नेवर लगाया। नेवर अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे नोट लगाने का जरूरी नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट है, क्या आपने यह पुस्तक लिखी है? तो क्या आपने यह पुस्तक नहीं लिखी है? हैव यू नॉट रिटन दिस बुक या हैवन यू रिटन दिस बुक। तो इसी प्रकार से बनेगा निगेटिव। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं, उसमें WH फैमिली का क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।